आज श्रीलंका दिवालिया हो गया। सूरत हाल हमारी माशी सूरत हाल अच्छी नहीं है पाकिस्तान की। हमारा काम है बताना, बाकी जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो अकाबरीन हैं, उन्होंने डिसाइड करना है कि मुल्क को मुस्तहकम कैसे रखना है इस वक्त। दूसरी तरफ आपको कोशिश ये करना चाहिए कि जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं, जिनको हमें जून के बाद कुछ पैसे वापस करने हैं, उनसे बातचीत करके रोल ओवर हासिल करें। हमारा बरादर मुल्क श्रीलंका जिसके बारे में मैं काफ़ी दिन से बात कर रहा हूँ कि श्रीलंका के अंदर हंगामे फूट पड़े और आज श्रीलंका दिवालिया हो गया। उन्होंने डिक्लेयर ये किया कि हम अपने आप को दिवालिया उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। और ये जो बात है, ये मैं ब्लूमबर्ग की स्टोरी दे रहा हूँ, ये ब्लूमबर्ग को कोट करता हूँ कि श्रीलंका डिफॉल्ट लूम्स एज डेट पेमेंट्स हार्टेड टू सेव डॉलर्स और श्रीलंका टू सस्पेंड फॉरेन। अल जजीरा जो है वो कह रहा है कि सस्पेंड फॉरेन डेट पेमेंट्स। अच्छा, अब यानी डिफॉल्ट करने का मतलब ये होता है कि जब डिफॉल्ट की तरफ चले जाते हैं तो उन्होंने कर्जा कितना लिया, सादा अल्फाज में देखिए, हमने ये बहुत सूरत हाल हमारी माशी सूरत हाल अच्छी नहीं है पाकिस्तान की। हमारा काम है बताना, बाकी जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो अकाबरीन हैं, उन्होंने डिसाइड करना है कि मुल्क को मुस्तहकम कैसे रखना है इस वक्त। दिवालिया होने का मतलब ये होता है कि आपने किसी से कर्जा लिया, मैंने किसी से उधार ले लिया, किसी बैंक से ले लिया, किसी बंदे से ले लिया, और उसके बाद मैंने कहा कि मैं आपको इतनी इस शराइत पे मतलब जो भी है सूद वूद दे के मैं आपको ये किस्तें वापस करता रहूंगा। और एक मरहले पे मैंने कह दिया कि मैं आपको किस्तें वापस नहीं कर सकता, मैं दिवालिया डिक्लेयर कर रहा हूं अपने आप को। मैं क्योंकि 51 बिलियन डॉलर श्रीलंका ने देने हैं कर्ज के, 51 बिलियन डॉलर्स, और उनके पास जो बचे हैं वो कुछ $1.25 अरब हैं और 51 अरब डॉलर्स देने हैं। $1.25 अरब बच गए हैं, 51 अरब डॉलर्स देने हैं। कागज, उनके बाद बुनियादी चीजें वो इंपोर्ट करते हैं, कागज, ठीक है, जो मैंने उस दिन भी बात की थी, चावल, चीजें, कीमतें बढ़ते बढ़ते लोग सड़कों पे हैं, प्रेसिडेंट को नहीं पता क्या करना है, वो किसी के पास कोई, फिर वो IMF के पास जा रहे हैं। अच्छा, डिफॉल्ट आप कर जाए, मिसाल के तौर पे, मतलब मैं किसी से उधार ले लूं, फर्ज करें, और मैं उधार से लूं कि जी मैं आपको किस्तों पे वापस करता रहूंगा, और फिर उसके बाद दिवालिया हो जाऊं तो मुझे दोबारा कोई उधार नहीं देगा। मैंने IMF से शराइत तय कर ली कि मैं आपको ऐसे ऐसे करके दूंगा, तो IMF को मैं कर्जा वापस नहीं कर सका तो IMF मुझे आइंदा कर्जा नहीं देगा। और वो फॉरगेट एंड फॉरगिव वाली पॉलिसीज अब खत्म हो गई हैं। आप जब कर्जा लेते हैं तो कहते हैं कि हमने ये शराइत पूरी करनी है दुनिया से। और बताया जा रहा था कि हमने वो फिस्कल स्पेस क्रिएट कर ली है जिसकी वजह से अब आवाम को रिलीफ दे रहे हैं या सब्सिडीज दी जा रही हैं। तो फिर क्या ये समझा जाए कि वो सब्सिडीज जो थी, जो तकरीबन 373 बिलियन की मजमूई तौर पर थी, वो फिर लैंड माइन्स थी, जैसे अब नौमुंतखब हुकूमत कह रही है कि माजी की हुकूमत लैंड माइन्स बिछा गई? जी हाँ, मुश्किलात तो ज्यादा बढ़ा दिए, और सबसे बड़ी वजह जो IMF के साथ जो आपके 7वें रिव्यू के डिस्कशंस, नेगोशिएशंस चल रहे थे, वो इस रिलीफ पैकेज से ज्यादा मुतासिर हुए। और साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब जो हमारे पिछले थे, उन्होंने एक एमनेस्टी भी दे दी इन्वेस्टमेंट को इंडस्ट्री में। और जबकि वाज़े तौर पर लिखा हुआ था 6ठे रिव्यू के बाद कि पाकिस्तान अब कोई एमनेस्टीज नहीं देगा, इसके नतीजे में ना सिर्फ IMF के साथ मुश्किलात आ गए थे और हैं, मगर FATF में भी हमें दिक्कत हो सकती है। तो ये नामुनासिब था इस तरह का रिलीफ पैकेज देना। और अलबत्ता कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारी नई हुकूमत को कि ये जो नुकसान एक तरह से हुआ है 350 अरब का, उससे अगले बजट में पूरा करने की कोशिश करें। जल्द से जल्द बजट ले आए, मई के पहले या दूसरे हफ्ते में, और एक कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म पैकेज दोनों तरफ, टैक्स रिफॉर्म्स और एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट बेहतर करके ये गैप को पूरा करने की कोशिश करें। IMF के साथ बातचीत का आगाज कर दें और कहें कि आप दोनों रिव्यू एक साथ कर लें, 7वां और 8वां रिव्यू, और हम बजट में वही चीजें लाएंगे जो आपके साथ एग्रीमेंट होगा, और इसके नतीजे में इंशाल्लाह पाकिस्तान को $2 अरब मिल
सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, बजट के लिए कितनी स्पेस होगी हुकूमत के पास? 5.8 ट्रिलियन का बजट डेफिसिट है। अगर उसमें कोई सप्लीमेंट्री ग्रांट एट दिस पॉइंट इन टाइम हुकूमत दे भी देती है, वो 800 बिलियन की 6.4 ट्रिलियन हो जाएगा। इतना डेफिसिट मौजूद है, तो आप ये कह रहे हैं कि मई के महीने में जल्द से जल्द बजट लाना चाहिए, जून का भी इंतजार नहीं करना चाहिए। तो कितनी स्पेस अवेलेबल होगी कि कॉमनर को रिलीफ मिल सके? ठीक है, अब डॉक्टर साहब लास्टली ये फरमाइएगा कि देखिए, करंट अकाउंट डेफिसिट अपनी जगह पर है, अब ट्रेड डेफिसिट है, जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, सिर्फ फॉरेक्स रिजर्व्स ही 5% तकरीबन डिक्लाइन हुए हैं। तो इस मामले को कैसे टेकअप किया जाएगा? क्योंकि अगर एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का डिफरेंस देखा जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा है, बावजूद इसके कि एक्सपोर्ट्स कुछ बड़ी होंगी, लेकिन वो मीगर हैं कंपैरेटिवली इंपोर्ट्स के। जी देखिए, आपको 2-3 चीजें फौरन करना है, टॉप प्रायोरिटी बेसिस। और माशाल्लाह हमारे जो नए प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो बहुत मेहनती हैं और तेजी से काम करना पसंद करते हैं। आपने अभी भी देख लिया 2-3 दिन में किस तरह वो आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले IMF से बातचीत फिर से शुरू करें और एग्रीमेंट करें कि 7वां और 8वां रिव्यू साथ हो। हम बजट में के आगाज में ले आएंगे जल्द से जल्द, और उसमें बेशुमार हम रिफॉर्म्स लाएंगे, टैक्स रिफॉर्म्स, ताकि जो खसारा है जो अभी हुआ है उसको हम कम कर लेंगे। $2 अरब आप उससे हासिल कर सकते हैं। दूसरी तरफ आपको कोशिश ये करना चाहिए कि जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं, जिनको हमें जून के बाद कुछ पैसे वापस करने हैं, उनसे बातचीत करके रोल ओवर हासिल करें। जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पाकी मीडिया ऑन इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया में आजकल श्रीलंका के दिवालिया हो जाने की खबरें पर बड़ी डिबेट की जा रही है कि हमारा ब्रादर पड़ोसी मुल्क दिवालिया हो गया है और हमारे हालात भी कुछ ठीक नहीं है। पाक मीडिया साफ तौर पर तो नहीं, पर इशारों में कह रहा है श्रीलंका को तो चीन ने डुबो दिया, अब हमारी बारी है। हमारी सरकार क्या कर रही है? हमारे हालात भी श्रीलंका से कुछ अलग नहीं है। हम अभी नहीं जागे तो हमें भी मुल्क को दिवालिया घोषित करना पड़ेगा। दिवालिया होने से पहले ही हमें IMF के सामने लेट जाना चाहिए। जिन दोस्त मुल्कों से कर्जा ले रखा है उन्हें पहले ही बता दें और मिन्नतें करें, हमारे पास अभी कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं, हमें कुछ टाइम और दे, तब तक कहीं और से जैसे अरेंज किया जा सके। ऐसा नहीं किया गया तो मुल्क के हालात बिगड़ सकते हैं। हो सकता है दिवालिया होने की अगली हेडलाइंस पाकिस्तान की ही बने। वीडियो के अंत में दोस्तों आपका साथ यूँ ही बना रखें, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।